जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 20 सितंबर 2014 है। दिन शनिवार, अश्विन कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि आज पूरी रात्रि रहेगी। आज पुष्य नक्षत्र सुबह 6:22 तक है तथा अश्लेषा नक्षत्र मध्य रात्रि तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से लेके 12:24 तक है। आज यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसका समय प्रातः 7:26 से 8:57 तक तथा रात्रि में 9:02 से 10:31 तक है। आज के दिन यदि आप लाभ प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त है दिन में 1:31 से 3:02 तक तथा शाम 6:04 से शाम को 7:33 तक। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल बताएंगे तथा 8 सितंबर से चल रहे पितृपक्ष पर चर्चा भी करेंगे। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। आज आपको अपने मन को एकाग्र करने के लिए समाधि और योग क्रिया करने की सलाह है। विशेष उपाय, आज किसी काली गाय की सेवा करें। वृष राशि वाले जातकों को कुछ ऊपरी बाधाएं आ सकती हैं, अतः किसी प्रकार का कष्ट होने पर दवा के साथ दुआ लेना बिल्कुल ना भूलें। आज का उपाय, आप अपने साथ में आज किसी पीले कपड़े में सोना बांध कर रखें। मिथुन राशि वाले जातक, आज आप में उत्साह का संचार होगा, परंतु आज वाहन चलाते समय सावधानी की जरूरत रहेगी। यदि आपके घर के सामने की सड़क पर कोई गड्ढा है तो उसे भर दें। उपाय, आज पीले कपड़े पहने हुए साधु और फकीरों से थोड़ा दूर रहें। कर्क राशि वाले जातकों में आज किसी पुराने रिश्तेदार या परिचित से स्नेह मिलेगा। आज कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। आपका घरेलू जीवन सुखी रहेगा। उपाय, आज अपने कुल पुरोहित को पीले वस्त्रों का दान करें। आप में से बहुत से दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पितृपक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है और हमें इस समय क्या और क्यों करना चाहिए। आपको विदित होगा कि 8 सितंबर से 24 सितंबर तक भारतवर्ष में पितृपक्ष को मनाया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है। हमारे मन में पुनर्जन्म को लेकर बहुत से विचार आते रहते होंगे। पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, होता है तो किस प्रकार होता है, वर्तमान जीवन से पूर्व क्या हमारा अस्तित्व था और मृत्यु के बाद तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हमारी क्या स्थिति होगी, आदि प्रश्न सभी के मन में आते हैं। आइए चर्चा करते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्मवाद के सूत्र मिलते हैं, किंतु आज जिस अर्थ में पुनर्जन्म की जो घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं, उस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता। पुनर्जन्म की अवस्था में व्यक्ति को पूर्व जन्म की कई बातें याद रहती हैं। पुनर्जन्म भारतीय संदर्भों में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन कई कड़ियों में बंधा है और प्रत्येक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। इसलिए एक जन्म के कार्यों का प्रभाव दूसरे जन्म के कार्यों पर पड़ता है। इस जन्म के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर प्रविष्ट होकर अगले जन्म तक साथ जाते हैं। जिस प्रकार हम कई जानी अनजानी प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर इस जीवन में चल रहे होते हैं, उसी प्रकार पूर्व जन्मों में या अगले जन्मों में भी कई जानी अनजानी प्रवृत्तियों को साथ लेकर हम चलेंगे। अपने पूर्व जीवन की स्मृति सूक्ष्म रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में रहती है, भले ही वह उसके सामने कभी सोते समय आ जाए या किसी अन्य माध्यम से प्रकट हो जाए। कई साधकों को विचित्र विचित्र अनुभव होते रहते हैं। किसी को स्वप्न में बार बार किसी नदी का दृश्य दिखता है, किसी को कोई विशेष स्थान दिखाई देता है,
ये अकारण नहीं है। मनुष्य की आंतरिक खोज और आधुनिक विज्ञान की खोज दोनों से सिद्ध हो चुका है कि मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का अस्तित्व होता है, और यदि मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व है तो जन्म से पूर्व भी उसका अस्तित्व होना चाहिए। ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि किसी स्त्री या पुरुष की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद वो पुनर्जीवित हो गया। इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि जन्म और मृत्यु से जीवन का प्रारंभ और अंत नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और यह भी सत्य है कि मृत्यु को प्राप्त जीव पुनः जन्म लेगा। पुनर्जन्म जीवन और मृत्यु चक्र की अबूझ पहेली है, अतः पुनर्जन्म कोई संयोग मात्र नहीं है, ये एक ध्रुव सत्य है। ऋषि कहते हैं, मृत्यु के पश्चात जब पंच तत्व अपने अपने तत्वों के लोक में चले जाते हैं तब जीवात्मा शेष बची रहती है और वह पुनः नवीन देह धारण करती है। जीवात्मा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में कर्म के अनुरूप जन्म लेती है और सृष्टि का कालचक्र सदा चलता रहता है। सांख्य योग के अनुसार पुनर्जन्म के कारण ही आत्मा के शरीर, इंद्रियों तथा विषयों से संबंध जुड़े रहते हैं। जन्म, जीवन और मरण जीवात्मा की अवस्थाएं हैं। जीवात्मा पंच तत्वों को धारण करके इस मृत्यु भूमि में जन्म लेती है, पिछले कर्मों के अनुरूप उसे भोगती है तथा नवीन कर्म के परिणाम को भोगने के लिए पुनः जन्म लेती है। पाइथागोरस का विचार है कि श्रेष्ठ कर्म से जीवात्मा उच्चतर लोकों में पहुंचती है और निष्कृष्ट कर्म उसे निरंतर निम्नतर योनियों में जाने के लिए विवश करते हैं। मनोविज्ञान की शाखाओं के अनुसार व्यक्तित्व वर्तमान जीवन पर केंद्रित नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसी कारण स्थूल शरीर को ही व्यक्तित्व मानना और ये कहना कि स्थूल शरीर के समाप्त होने पर व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है उचित नहीं है। श्री अरविंद ने पुनर्जन्म की बड़ी ही वैज्ञानिक व्याख्या की है। वह कहते हैं कि जब आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने अनुरूप विश्व के अनेक लोकों से मन, प्राण और शरीर को चुनती है। देह धारण करने के लिए उसे इन्हीं चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मृत्यु के पश्चात शरीर तो पंच तत्वों में विलीन होता है। शरीर, मन और आत्मा को बांधने वाली डोरी रूप प्राण सबसे पहले प्राण लोक में जाते हैं और मन लोक में, अंत में आत्मा चैत्य लोक में पहुंच जाती है और वहीं अगले जन्म की प्रतीक्षा करती है। सामान्य मनुष्यों में ही ऐसा घटित होता है, योगी पुरुषों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राण और मन अत्यधिक विकसित अवस्था में होते हैं, अतः ये अंतरात्मा के साथ गहराई से जुड़े रहते हैं। अंतरात्मा अपने जन्म के समय मन, प्राण के अनुभवों के मुख्य तत्वों को साथ लाती है ताकि नए जीवन में वह और अधिक अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों में प्रेम प्रसंगों में कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। आज आपकी आमदनी में निरंतरता बनी रहेगी। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी उम्मीद है। उपाय: आज किसी शमशान में एक पीपल का पेड़ लगाएं या एक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। कन्या राशि वाले जातकों के कार्य व्यवसाय के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में बदलाव या फिर नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना है। उपाय: मंदिर में घी, आलू और कपूर का दान करें। तुला राशि वाले जातकों में आज कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों के मिलने से आप अपनी कार्यशैली में सुधार कर पाएंगे। उपाय: आज कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी नाक को साफ करके फिर उस काम को प्रारंभ करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को वाहन आदि पर अत्यधिक व्यय आज हो सकता है। आपके आय व व्यय के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। उपाय: आज अपने स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरतें, वरना सर्दी से संबंधित बीमारी हो सकती है।
आइए अब आज के भाग्यशाली दर्शक की जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं। ये कुंडली हमें हेमंत जी ने भोपाल से भेजी है। हेमंत जी अपने व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। हेमंत जी, आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध सूर्य तथा राहु के साथ कन्या राशि तथा 12वें भाव में विराजमान है। सूर्य के साथ में बुध अस्त हो गया है। बुध तथा राहु के साथ बैठने से सूर्य भी पीड़ित हो गया है। इस जन्म कुंडली में गुरु तथा शनि का स्थान परिवर्तन योग है, क्योंकि गुरु शनि की राशि मकर में बैठा हुआ है तथा शनि गुरु की राशि मीन में बैठा है। इस योग के कारण गुरु और शनि दोनों ही मजबूत हो गए हैं। इस कुंडली में गुरु शुक्र की राशि वृष को अपनी पंचम दृष्टि से देखता है तथा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखता है, जो कि दृष्टि परिवर्तन योग भी बनाता है। इस कारण गुरु और शुक्र भी मजबूत हो गए हैं। आपकी सफलता में आपके साथ काम करने वाले लोग प्रेरणा का काम करते हैं, अतः अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप अन्य लोगों पर निर्भर रह सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र बहुआयामी होना चाहिए तथा बौद्धिक होना चाहिए। आपको एक समय में एक से अधिक कार्य करना पसंद है और संभवतः आपके एक से अधिक व्यवसाय होंगे। आप व्यापार के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए एक विशेष प्रकार के स्वभाव की आवश्यकता होती है जो आपके पास नहीं है। परंतु कई सारे कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां रोज एक जैसे कार्य करने पड़ते हैं, जो कि आपके कलात्मक स्वभाव के विपरीत है। इस समय गोचर में राहु आपके पहले घर में बैठा हुआ है, अतः आपको ये सुझाव है कि आप राहु देवता का जाप कराएं। आप उसके लिए मछली का दान भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप 8 मछलियों को ले करके अपने सिर के ऊपर से 7 बार सीधे और 1 बार उल्टा उतार के किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें। इससे राहु देवता से आने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी तथा आपका जीवन सुखमय होगा। दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए जा रहे मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर अपने जन्म का विवरण भेज दें। हम किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातकों को आज कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपने काम को पूरा करके ही रहेंगे। उपाय, आज आप धार्मिक स्थानों में बादाम बांटें। मकर राशि वाले जातक आज रोजगार में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लें। जॉब में अपने बॉस के साथ यदि तकरार की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे बचाने की कोशिश करें। उपाय, आज माथे पर केसर का तिलक लगाएं। कुंभ राशि वाले जातकों में आज जीवन के प्रति आशावादी बनने से आपके दाम्पत्य सुख में प्रेम बढ़ेगा। उपाय, आज आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु की स्थितियां साझे में कार्य करने वालों के लिए शुभ नहीं रहेंगी। उपाय, आज भोजन के बाद दूध का छिड़काव करके रसोई की आग या स्टोव की आग को बुझाएं। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो या अपनी किसी समस्या का निदान पाने की कोशिश कर रहे हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार तथा रविवार के दिन कानपुर में तथा बाकी के दिन आपको लखनऊ में मिलूंगा। दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल हम पुनः आपके सामने 12 राशियों के राशिफल तथा पितृपक्ष से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ उपस्थित रहेंगे। जय गणेश। कार्यालय का पता K911 आशियाना निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, gmail @acharyamanish.com।